वर्ब की बात करूं मैं तो वर्ब दोनों है। देखो से जिसके अंत में न लगाओ तो वर्ब होता है। हमने बोला रोना, रोना। अब देखो बोला रुलाना। अब सुनो गौर से, रुलाना, ठीक है जी। हंसना, यहां देखो हंसाना। दौड़ना, दौड़ना, दौड़ाना। हंसना, हंसाना, रोना, रुलाना, दौड़ना, दौड़ा, बहुत बेसिक। इसका इंग्लिश आपको आता है, ये बेसिक चीज है। इसको वर्ब कहते हैं, इसको बोलते हैं डूअर वर्ब। डूअर वर्ब, ये काम करता है। कॉन्सेप्ट सीखो। और ये जहां पे रुलाना, हंसाना, दौड़ाना, ये इंग्लिश में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए इसको नाम होता है पॉजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे रोना, आपको पता है क्राई या वीप। हंसना लाफ, दौड़ना रन, ठीक है। अब इसका इंग्लिश होता ही नहीं, होता है बोलो? रुलाना की इंग्लिश है ही नहीं, हंसाना का है ही नहीं, दौड़ा, बहुत सारे वर्ड ऐसे मैं उसको पिटवा रहा हूं। तो इसका इंग्लिश है, इसका इंग्लिश है ही नहीं। तो इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे सर? वह मुझे रुलाता है, मैं उसको रुलाऊंगा, मैं उसको दौड़ाऊंगा। तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आपको वह क्या, इसको बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। रुला रहा है, कॉजेटिव वर्ब। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। बात समझ पा रहे हो? इज एम आर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो फोर्थ फॉर्म में अगर आपको कॉजेटिव वर्ब पढ़ना है तो कॉजेटिव वर्ब के लिए आपको इज एम आर का मेकिंग या गेटिंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है नहीं, प्लस। अब देखना मेकिंग होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गेटिंग होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। तब इस स्ट्रक्चर से फ्रेम होगा। अगर एक बार स्ट्रक्चर याद हो गया तो इस तरह के सारे सेंटेंस आप आसानी से बोल पाओगे। अगर एक बार स्ट्रक्चर पता होगा तो बना पाओगे, ठीक है। तो वह मुझे रुला रहा है, देखो वह क्या हो तुम्हारा सब्जेक्ट। तो क्या लिखा हमने? ही के साथ क्या लगाएंगे? इज के बाद अब वो मुझे रुला रहा है। तो देखो दो व्यक्ति मौजूद हो, काम करने वाला, करवाने वाला, तो उसमें हम मेक का प्रयोग करते हैं। तो ही इज, वह मुझे, वह भी है, मुझे भी है, तो ही इज मेकिंग लग जाए यहां पे। ही इज मेकिंग के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। देखो ही इज मेकिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। मेकिंग मी हो गया। अब भी1 क्या है? रोना, तो ही इज मेकिंग मी क्राई।